हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैच फ्लावर की एक और न्यू रेमेडी के बारे में जिसका नाम सिराटो है। ओके, सो सिराटो रेमेडी हम किसको देते हैं, क्या सिम्टम्स मिलने पर हम सिराटो रेमेडी का यूज़ करेंगे। सो इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं सिराटो रेमेडी के बारे में। बिफोर स्टार्ट माई वीडियोज़, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आने वाली हर एक वीडियो इजीली आपको मिलती रहे। फ्रेंड, ये जो सिराटो रेमेडी होती है हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो दूसरों की एडवाइस लेते हैं। ओके, ये अपने डिसीजन जो उन्होंने अपना डिसीजन लिया है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ओके, इन्हें सब मालूम रहता है कि इन्हें करना क्या है, बट क्योंकि ये समझदार भी रहते हैं, सिर्फ जो उनका डिसीजन होता है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, 10 लोगों से अपनी एडवाइस लेना चाहते हैं, वो दूसरों की सलाह लेना चाहते हैं। उनको वो आदत रहती है दूसरों की सलाह लेना। ओके, उनको खुद पर यकीन नहीं रहता है, खुद पर भरोसा नहीं रहता है, और उन्होंने जो डिसीजन लिया है उन पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। सो ऐसे लोगों को ये जब सिराटो रेमेडी देंगे तो ये उन लोगों को लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। सो जैसे कि मैंने बताया है कि ये जो आदमी होता है, ये जो इंसान होता है, ये जो पर्सन होता है, इसे खुद के डिसीजन जो होते हैं उस पर भरोसा नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। इसीलिए वो क्या करता है, दूसरों से पूछता है, उनके डिसीजन पूछता है, उनसे एडवाइस लेने की कोशिश करता है। और क्या होता है बाद में, ये सिर्फ एक ही आदमी से नहीं पूछता है उनके डिसीजन, ये 10 लोग से पूछते हैं। और ये जब ये ऐसा एक के पास जाके दूसरे के पास जाके सेम वही चीज़ पूछते हैं तो वो दूसरों की एनर्जी को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, उन्हें इरिटेट करते हैं चीज़ों को पूछ कर। ओके, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो उनका जो कॉन्फिडेंस है उनको खुद पर यकीन नहीं है, इसलिए वो 10 लोग से पूछते हैं। और वो एक लोग से पूछकर ऐसा नहीं कि सेटिस्फाई हो गए, वो एक से पूछकर सेटिस्फाई नहीं होते, वो इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते, इसलिए वो 10 लोग के पास जाते हैं। और जो मेजॉरिटी में होगा, जो 10 लोग में से 8 लोग एक ही जैसा डिसीजन एडवाइस दिए होंगे, वो उस चीज़ को फॉलो करता है। और जब बाद में क्या होता है, जब उस चीज़ को फॉलो करते उसको मालूम है, ओके, इवन वो चीज़ उसको मालूम रहती है कि ये जो डिसीजन उन्होंने दिया है वो उसके लिए सही नहीं है, बट क्योंकि उसको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, खुद पर यकीन नहीं रहता है, खुद पे भरोसा नहीं रहता है, इसलिए वो 10 लोग के जो 8 डिसीजन सेम होंगे, जो मेजॉरिटी होंगे, उसको फॉलो करता है। ओके, और जब वो रिज़ल्ट गलत निकलता है या रॉन्ग रहता है या फिर अप्रोप्रिएट नहीं रहता है, तो ये क्या कहता है, हाँ ऐसा ही होने वाला था, ये तो मुझे फील हो ही रहा था। ओके, तो ऐसे लोगों को जब हम सिराटो रेमेडी देंगे तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है, उनका जो कॉन्फिडेंस है उनको बूस्ट करने में हेल्प करती है। ओके, उनका जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत करती है, उनके अंदर उतनी कैपेसिटी लाती है कि वो चीज़ों को डिसाइड कर पाते हैं, एक डिसीजन पे आ सके। ओके, जैसे कि वो सारी चीज़ें एक लोग से नहीं 10 लोग से पूछते हैं। ओके, कि ये सही है क्या, इस बारे में मुझे पूछना है क्या, ये मुझे करना चाहिए क्या ये मुझे लेना चाहिए क्या। वो कोई भी चीज़ हो दो, चाहे उनका करियर हो, चाहे जॉब हो, चाहे स्कूलिंग हो, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें क्यों ना हो, खाना बनाना हो, को क्या बनाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या लेना चाहिए, सारी चीज़ों में वो दूसरों की एडवाइस लेते हैं। खुद की एडवाइस को, खुद के डिसीजन पर खुद भरोसा नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, और उन्हें मालूम रहता है, ओके, ये चीज़ उन्हें मालूम रहती है कि मुझे दिया हुआ एडवाइस मेरे लिए सही नहीं है, बट स्टिल वो क्या करते हैं, दूसरों के बताए हुए पर एडवाइस पर बातों पर डिसीजन पर फॉलो करते हैं। और जब रिज़ल्ट गलत आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो मुझे पहले से ही मालूम था कि गलत है, ये मेरे दिल में मुझे ये फीलिंग ही हो रहा था कि ये गलत है, बट स्टिल अंधे बहरे की तरह दूसरों के डिसीजन लेते हैं। ओके, डिसीजन लेने के बाद उन्हें वो रिज़ल्ट अप्रोप्रिएट नहीं रहता है, रॉन्ग रहता है रिज़ल्ट। ओके, सेटिस्फाई नहीं रहते उस चीज़ों से, तो फिर ऐसे लोगों को जब हम सिराटो देते हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो
ये मेडिसिन उनको कॉन्फिडेंस देती है, खुद पर यकीन दिलाती है और खुद के डिसीजन लेने में हेल्प करती है। और ऐसे लोग ना बहुत इजीली दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। ओके, बिना सोचे समझे वो लोगों को फॉलो करते हैं और फिर नुकसान का शिकार हो जाते हैं। ओके फ्रेंड, ये ना सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों में डिसीजन नहीं लेते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों में भी नहीं बल्कि बहुत छोटी चीज़ों में भी वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों में भी दूसरों की सलाह लेते हैं, दूसरों की एडवाइस लेते हैं। तो ऐसे लोगों को जब हम ये रेमेडी देंगे तो ऐसे लोगों पर ये बहुत अच्छा काम करती है। और ना फ्रेंड, ये लोग ना कभी भी सामने से ऐसा जाकर नहीं बोलेंगे कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे अपने पे यकीन नहीं है, मुझे ये एडवाइस चाहिए। ये लोग कभी नहीं ऐसे बोलेंगे। ये हमेशा सीक्रेट वे से लोगों को अपनी बात बताएंगे और लोगों से अपनी बात रख कर उस डिसीजन को जानने की कोशिश करेंगे, उस एडवाइस को लेने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। ये कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये मैं सोच रहा हूँ, मैं ऐसा करूँ क्या। ये कभी अपने आप को ऐसा करके अपने आप को बता कर नहीं बोलेंगे। ये हमेशा अपने आप को हाइड करके बताएंगे लोगों को। ओके, एकदम सीक्रेट वे से अपनी बात को लोगों के सामने रखेंगे। और ये लोगों को मालूम भी रहता है जो दूसरों की एडवाइस है वो उनके लिए सही नहीं है, सब चीज़ मालूम रहता है, बट फिर भी वो अपने डिसीजन खुद से ले नहीं पाते हैं। और जब ये रेमेडी लेते हैं ना, ये सिराटो रेमेडी उनको हेल्प करती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिसऑर्डर में। क्योंकि अगर उनकी पर्सनालिटी ही कंफ्यूज्ड है, नॉन अश्योरेंस है खुद के लिए, तो फिर वो उनको हेल्प करती है, अंदर से उनको स्ट्रेंथन करती है। ओके, स्ट्रेंथ देती है अंदर से, और जिसकी वजह से वो उन पर खुद पर यकीन कर पाते हैं, भरोसा कर पाते हैं। दूसरों की सलाह लेने से पहले खुद पर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके, तो ये रेमेडी बहुत यूज़फुल होती है उन लोगों के लिए। सो आई होप आपको ये रेमेडी पसंद आए। अगर आपको ये रेमेडी समझ में आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए। फ्रेंड, ऐसी बेस्ट फ्लावर रिलेटेड रेमेडीज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।